Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. We are discussing our chapter 1 of class 11, that is SATs. It is exercise 1.4 of NCERT. Question number 6 up to 4th question we have done. In question number 6, here it is given if A is equal to 3, 5, 7, 9, 11, B is equal to 7, 9, 11, 13, C is equal to 11, 13, 15 and D is equal to 15, 16, 15, 17. Now we have to find in 5th question B intersection D. So as I told you, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन में we will have to write in intersection those terms which are situated in this also, in B also and in D set also. In B set see 7, 9, 11, 13 and in D set 15, 17. क्या इसमें और इसमें कोई सी भी ऐसी टर्म है जो इसमें भी है और उसमें भी है? तो B और D में दोनों में हम देखते हैं कि कोई सी भी टर्म ऐसी नहीं है जो D और B दोनों में है. बिकॉज हियर इट इज 7, 9, 11, 13 क्योंकि इसमें 7, 9, 11, 13 है और D में केवल 15, 17 है. तो दोनों में कोई सी भी टर्म कॉमन नहीं होने के कारण इसका आंसर हम लिखेंगे 5 क्योंकि कोई सी भी टर्म यहाँ कॉमन नहीं है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 we have to discuss A intersection B union C. So first of all we have to find B union C. Let us find B union C. Write A first of all. A is equal to 3, 5, 7, 9 and 11. Now B union C. See, in B union C means here it is union. Union means what? We have to write all the terms of B and C. We have to write all the terms of B and C, but only once. Repetition is not allowed. हमको हर टर्म लिखनी है B और C की, B और C की हर टर्म लिखनी है, लेकिन किसी भी टर्म को रिपीट करके नहीं लिखना है. अगर एक बार लिख दिया है वो दूसरे सेट में फिर से आती है तो उस टर्म को हमको रिपीटेटिवली वी विल नॉट हैव टू राइट इट. सो फॉर दैट लेट अस सी व्हाट इज B यूनियन C. 7, पहले आप B सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे. 7, 9, 11, 13. नाउ इन C 11, 13 इज ऑलरेडी देयर. We have written because it is situated in B also. So 11, 13 and after that 15 is there. So in B union C 7, 9, 11, 13, 15. Because 7, 9, 11, 13 are situated in B. 11, 13 is also here. So we should not have to write it repeatedly. हमको इसको दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना होता है टर्म्स को. और फिर बची टर्म 15 थी जो C में है लेकिन B में नहीं थी, तो इसलिए हमको यूनियन में सारी टर्म्स लिखनी होती है B और C दोनों की, लेकिन किसी भी टर्म को दो बार रिपीट करके नहीं लिखना होता है. नाउ वी हैव टू राइट A इंटरसेक्शन B यूनियन C. सो फॉर दिस A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यहाँ पर हमको A में और B यूनियन C में जो कॉमन टर्म्स हैं वो लिखना है, जो इसमें भी है और इसमें भी है. ऐसी कौन कौन सी टर्म है? एक 7 है, एक 9 है और एक 11 है जो दोनों में है. सो रिजल्ट इज 7, 9, 11. यह हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन D. हमको क्वेश्चन नंबर 7 में A और D में दोनों में जो टर्म्स हैं वो लिखना है जो दोनों में सिचुएटेड है. A इंटरसेक्शन D में A में 3, 5, 7, 9, 11 है, D में 15, 17 है. In set A the terms are 3, 5, 7, 9, 11 and in D 15, 17. So no term is common in both the sets. जो इसमें और उसमें दोनों में हो ऐसी कोई भी टर्म नहीं है तो इसका आंसर 5 होगा. दैट इज नल सेट. इसको नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं, इसको 5 से डिनोट करते हैं. तो 7th क्वेश्चन में भी हमको 5 रिजल्ट मिला. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड B यूनियन D. क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए हमको B यूनियन D लिखना पड़ेगा पहले.
तो सबसे पहले तो ए की ज़रूरत है, तो ए लिख दीजिए, दैट इज 3, 5, 7, 9, 11. We have written all the elements of A. Now see B union D. B union D means we have to write all the elements of B and D, but no term should be repeated. यहाँ पर हमको B और D के सारे एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन किसी भी टर्म को रिपीट करके नहीं लिखना है. अगर वो एक बार लिख दी है तो उसको दोबारा नहीं लिखना है. तो 7, 9, 11, 13, and after that in D it is 15, 17, 15 and 17, because इसमें 15 और 17 दोनों ही नहीं है, तो दोनों टर्म्स लिखनी पड़ेगी हमको यहाँ पर. फिर क्योंकि ये यूनियन लिख रहे थे हम, यूनियन में हम सारी टर्म्स लिखते हैं बी और डी की, लेकिन किसी भी टर्म को रिपीट करके नहीं लिखते. अब हमको इन दोनों में कॉमन टर्म्स लिखनी, बिकॉज हियर इट इज इंटरसेक्शन. सो ए इंटरसेक्शन B union D we have to find. So A intersection B union D means which terms are common here? 7 is also here and here, 9 is also in both the sets, and 11 is also in both the sets. 7 A में भी है, B union D में भी है, 9 भी A और B union D दोनों में है, और 11 is also that term which is situated in A and B union D. So our result is 7, 9, 11. This is our answer. So up to question number 8 we have done this question number 6. Now see question 6th related 9th, it is A intersection B intersection B union C. हमको A intersection B के साथ में B union C का intersection निकालना है. तो first of all we have to find A intersection B and B union C. So A intersection B. A intersection B, see here, in A intersection B we have to write all the elements which are situated in A and B both. ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो A और B दोनों में हैं? 7 A में भी है, B में भी है, 7 के बाद 9 भी A और B दोनों सेट्स में है, और 11 भी A और B दोनों सेट्स में है. तो A इंटरसेक्शन B में हम लिखेंगे 7, 9, 11. Now see B union C. अब हमको B union C लिखना है. B union C, in B union C we have to write all the elements of B and C. B और C दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन किसी भी टर्म को 2 बार रिपीट करके नहीं लिखना है. तो हम यहाँ पर 7, 9, 11, 13 पहले लिख लेते हैं. 7, 9, 11, 13. जैसा कि हम यूनियन में करते आए हैं, सबसे पहले जो सेट दिया है उसके सारे एलिमेंट्स लिख लेने चाहिए यूनियन निकालते टाइम, और फिर सी में देखना चाहिए अगर कोई सी टर्म्स हैं सी में, तो 11, 13 सी में हैं, तो इनको फिर से नहीं लिखना है. सिर्फ 15 बचा था, तो उस 15 को वी हैव टू राइट दैट 15. नाउ वी हैव टू फाइंड, अब हमको पता करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ में बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट? कॉमन टर्म्स वी हैव टू राइट. यहाँ पर हमको जो दोनों में जो एलिमेंट्स हैं उन टर्म को लिखना है. तो 7 दोनों जगह पर है, 9 भी दोनों सेट्स में है, 11 इज ऑल्सो सिचुएटेड इन बोथ द सेट्स. सो वी हैव टू राइट 7, 9, 11 हियर. सो दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. इट इज A union D intersection B union C. So first of all we have to find A union D. A union D means we have to write first of all the elements of A, because union we are finding. जब यूनियन निकालते हैं तो पहले वाले के सारे एलिमेंट्स पहले हमको लिख देना होते हैं. 3, 5, 7, 9, 11. नाउ सी D में जो एलिमेंट्स हैं 15 और 17 वो इसमें हैं तो नहीं, ये चेक कर लेते हैं. नहीं है तो 15 और 17 भी हम यहाँ पर लिख लेंगे. अगर कोई सी टर्म D वाली इसमें ऑलरेडी लिखी हुई होती तो उसको हम दोबारा नहीं लिखते. अब हमको B यूनियन C लिखना है. सो B यूनियन C आपने यहाँ पर निकाल रखा था ऑलरेडी, सो यू कैन राइट इट एज इट इज 7, 9, 11, 13, 15.
अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है. सो फॉर दैट यू विल हैव टू राइट इन दिस मैनर ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ए यूनियन डी के साथ में बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं हम. मीन्स इसमें हम वो सारी टर्म्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो. तो 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 9 ऑल्सो, 11 ऑल्सो इन बोथ द सेट्स. नाउ 15 ऑल्सो हियर एंड हियर बोथ. सो आवर आंसर इज 7, 9, 11 and 15. 7, 9, 11 and 15. So these are the elements situated in A union D also and B union C also. So we have mentioned all the terms related to A union D and B union C. Now this question number 6 is over. Now see our question number 7. If A is equal to x is such that x is a natural number, तो हमने यहाँ पर A को लिख लेना है पहले 1, 2, 3, 4 डैश डैश 5, 6 एंड सो ऑन. ये A सेट हो गया. इसके बाद में B x is such that x is an even natural number. Even natural number means what? 2, 4, 6 dash dash dash. Now C. What is C? X is such that x is an odd natural number. X is an odd natural number means 1, 3, 5, 7 dash dash dash. Now these dash dash dash, why we are writing here? Because and so on. और भी आगे बहुत सारे डिजिट्स ऐसे हो सकते हैं. फिर इसके बाद में D is equal to x is such that x is a prime number. प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है. 2, then 3 is also prime, 5 is also prime, 7 is also prime, 9 is not prime, 11 is also prime, like that only. It is over. So we have written all the sets in a roster form for our convenience because we have to find here. हमारी सुविधा के लिए हमने इनको सबको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया ताकि समझने में सुविधा हो. सबसे पहले हमको A इंटरसेक्शन B निकालना है. तो A इंटरसेक्शन B की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. तो एक 2 कॉमन है इसमें A और B में. फिर 4 भी कॉमन है इसमें. 6 इज ऑल्सो कॉमन. मीन्स सारे नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर तो आते ही हैं. सो व्हाट वी कैन राइट हियर दैट ये जो बन रहा है ये सेट पूरा B ही बन रहा है. मतलब यहां पर जो हमको मिला वो क्या मिला कि x is such that x is an even natural number. क्योंकि हमने देखा कि इन दोनों में जब हम कॉमन चेक कर रहे थे तो 2 यहां पर भी था, 4 भी था और 6 भी था. ऑल दीज आर इवन एंड वी कैन से नाउ दैट इट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट B ओनली. Set B is defined as x is such that x is an even natural number. So we may write here A intersection B is equal to, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि A intersection B जो है वो B के बराबर होगा. इसी टाइप से जब हम सेकेंड वाले पार्ट में आते हैं तो लेट अस चेक. सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा उसमें A इंटरसेक्शन C निकालना है हमको. तो A इंटरसेक्शन C मीन्स इन दोनों में जो कॉमन टर्म्स हैं वो 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है. ऐसे ही 3 यहाँ पर भी है, 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट C. 5 इज हियर ऑल्सो एंड 5 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट C. तो इससे ये पता चला कि जो सेट C है वो पूरा बन रहा है अगर A इंटरसेक्शन C निकाल रहे हैं तो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सेट C ओनली. सो x इज सच दैट x इज एन
ऑड नेचुरल नंबर। तो हमको ये पता चला कि जब हम ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो सी की सारी टर्म्स दोनों में से कॉमन निकल जाती हैं, मतलब दोनों में होती हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो इसलिए इसका रिजल्ट सी आएगा। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू सी के बराबर हो जाती है। नेचुरल नंबर लिखे पहले हमने ए सेट में, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। यहां पर हमने इवन नेचुरल नंबर लिखे थे, यहां हमने ऑड नेचुरल नंबर लिखे थे और यहां हमने प्राइम नंबर्स लिखे थे। तो ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे अब हम। इससे पहले हम देखें ए और डी में क्या मैच करता है। तो हम ये देखते हैं कि 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर एंड हियर। मीन्स जितने भी प्राइम नंबर रहेंगे वो लिए तो हमने नेचुरल नंबर में से ही हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रही है। ये 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, इसमें 7 भी मिलेगा आगे चल करके, वो 7 यहाँ पर भी है। 11 इज ऑल्सो सिचुएटेड इन बोथ द सेट्स। तो इसमें हमको ये पता चला कि जब हम ए इंटरसेक्शन डी निकालते हैं तो इसमें जो कॉमन टर्म्स हैं वो सारी डी की डेफिनेशन को डिफाइन करती है। मीन्स x is such that x is a prime number we can write. So x is such that x is a prime number. तो हम ए इंटरसेक्शन डी को ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी, कि ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू जो है वो डी के बराबर होगी। इससे हमको एक बात पता चली कि अगर हम नेचुरल नंबर के साथ में किसी इवन नंबर का, नेचुरल नंबर के साथ में किसी ऑड नंबर का, नेचुरल नंबर के साथ में किसी प्राइम नंबर का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो कॉन्जिक्यूटिवली इवन नंबर, ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर ही आएगा। मीन्स बाद वाला सेट जो यहाँ पर लिखा है वो ही आएगा रिजल्ट। ए इंटरसेक्शन बी में बी आया, ए इंटरसेक्शन में सी में सी आया है और ए इंटरसेक्शन डी में डी आया है। बिकॉज नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, ऑड नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, प्राइम नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो इसलिए इनकी वैल्यूज जो हुई, ए इंटरसेक्शन बी की बी हुई, ए इंटरसेक्शन सी की सी हुई है और ए इंटरसेक्शन डी इज डी। नाउ सी बी इंटरसेक्शन सी। अब हम बी इंटरसेक्शन सी को देखते हैं। सी, बी इंटरसेक्शन सी, 2 यहां है, यहां नहीं है, फिर 4 यहां है, यहां नहीं है, मतलब कोई सी भी टर्म इसमें कॉमन हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो इवन है वो ऑड नहीं हो सकता और जो ऑड नेचुरल नंबर है वो इवन नहीं हो सकता। तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट एम्प्टी सेट आएगा। ये सबसे इजी रहा क्योंकि जो नंबर इवन नंबर है वो ऑड कैसे हो सकता है? ऑड और इवन नंबर का इंटरसेक्शन हमेशा 5 आएगा, तो इसका इंटरसेक्शन 5 हुआ। ऐसे ही जब हम बी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो हम बी और डी में कॉमन टर्म्स देखेंगे। लेट अस सी बी और डी में कॉमन टर्म कौन सी है। तो ये क्या था? इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर और डी प्राइम नंबर्स थे। तो इसमें इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। इन ऑल द नंबर्स इवन प्राइम नंबर इज ओनली 1, दैट इज 2। तो इसका आंसर बी इंटरसेक्शन डी का आंसर 2 आएगा, क्योंकि 2 बी सेट में भी सिचुएटेड है और डी सेट में भी सिचुएटेड है। मीन्स प्राइम नंबर केवल एक ही ऐसा होता है जो इवन नंबर भी होता है, तो वो 2 है। इसके बाद में सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो देखते हैं सी इंटरसेक्शन डी में क्या होता है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं है, हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 है, इसमें 11 भी आएगा। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स किसके आ रहे हैं? इवन नंबर के सारे एलिमेंट्स तो नहीं, ऑड नंबर के सारे एलिमेंट्स तो नहीं आएंगे। फिर किसके आएंगे? प्राइम नंबर की देखते हैं हम, तो प्राइम नंबर में 2 इसमें नहीं लिया है, तो हम इससे ये पता करते हैं
कि x is such that x is an ऑड नंबर। यहां पर x जो है ऑड नंबर है, सिर्फ इसमें x जो है अपन कौन से नंबर को लेंगे, ऑड नंबर को ही लेंगे। सिर्फ कौन छूटा इसमें, 1 छूट गया, दिस 1 इज लेफ्ट। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 को, 1 की डेफिनेशन क्या होती है, ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो x इज सच दैट x इज एन ऑड नंबर। इसमें सारे ऑड नंबर तो नहीं आएंगे, लेकिन ऑड नंबर कौन से वाले आएंगे, विच इज प्राइम। ऑड नंबर कौन से आएंगे, जो कि प्राइम है। ऑड नंबर सिर्फ और सिर्फ वो आएंगे जो कि प्राइम है, लेकिन इसमें 2 छूट जाता है। तो हमने बोला है ऑड, यहां हमने बोल दिया ऑड, और फिर हमने क्या बोला, क्योंकि सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर्स ही होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ करके, इसलिए हमने डेफिनेशन इसको कैसे डिफाइन किया, x इज सच दैट x इज एन ऑड नंबर। x कुछ इस प्रकार से है कि x सारे ऑड नंबर हैं विच इज प्राइम, जो कि प्राइम है। वो ऑड नंबर जो कि प्राइम है वो सारे के सारे C इंटरसेक्शन D में होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट एंड our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda. You please like this channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda, subscribe it and share it, and do study in a proper manner with full concentration and watch these videos repeatedly. It is over now.